तो कहानी का नाम है दो कौमें। सादत हसन मंटो की कहानी है ये। मुख्तार ने शारदा को पहली बार झिर्रियों से देखा। ऊपर कोठे पर कटी हुई पतंग लेने गया तो उसे झिर्रियों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा विस्मय हुआ कि वो लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी। जो थी ब्याही जा चुकी थी, केवल रूप कौर थी। उसका पिलपिला पति कालू मल था। उनके 3 लड़के थे और बस। मुख्तार ने पतंग उठाई और ठिठक कर रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रोए थे। उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। उसका रंग हल्का सांवला था। सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें ऐसी लगती थी जैसे उसका बदन पिघल कर बूंद बूंद बनकर गिर रहा था। मुख्तार ने झिर्री के साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की को, जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र अधिक से अधिक 16 साल की थी। गीले सीने पर उसकी छोटी छोटी गोल छातियां, जिन पर पानी की बूंदें फिसल रही थी, बड़ी चिताकर्षक थी। उसे देखकर मुख्तार के दिल और दिमाग में काम भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल निरावरण लड़की उसके नजरों के सामने थी। होना ये चाहिए था कि मुख्तार के अंदर कामोत्तेजना पैदा होती, पर वो बड़ी तल्लीनता से उसे देख रहा था, जैसे किसी चित्रकार का चित्र देख रहा हो। लड़की के निचले होठ के अंतिम कोने पर एक बड़ा सा तिल था, बेहद गंभीर, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ, पर दूसरे उसके अस्तित्व से अवगत, केवल इस हद तक कि उसे वहां होना चाहिए था जहां की वो था। बाहों पर सुनहरे रोए पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सिर के बाल सुनहरे नहीं, भूसले थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया था। शरीर सुडौल और गदराया हुआ था, पर उसे देखने से उत्तेजना पैदा नहीं होती थी। मुख्तार देर तक झिर्री में अपनी आंखें जमाए रहा। लड़की ने बदन पर साबुन मला। मुख्तार तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद झाग बड़े सुहाने लगते थे। फिर जब वो झाग पानी के प्रवाह से फिसलते तो मुख्तार ने महसूस किया कि जैसे उस लड़की ने अपने बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक ओर रख दिया। से लिपट कर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़ी शांति और निश्चिंतता से धीरे धीरे कपड़े पहने। खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें लज्जा की झीलों में डूब गई। उसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार हठात हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की की पट खोले और बड़े गुस्से से झिर्री की ओर देखा। मुख्तार ने कहा, मैं कसूरवार नहीं, आप खिड़की खोल कर क्यों नहा रही थी? लड़की ने कुछ नहीं कहा। उद्विग्न नजरों से झिर्री की ओर देखा और खिड़की बंद कर ली। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ वही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशे के काम में प्रवीण थी। गली की अधिकांश लड़कियां उनसे ये काम सीखने के लिए आया करती। रूप कौर भी इस लड़की को इसी मतलब से लाई थी, क्योंकि उसे क्रोशे के काम का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सेहन में आया तो उसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी नजर पड़ी तो वो सिमट गई। वो मुस्कुराकर वहां से चला गया। लड़की रोजाना आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। धीरे धीरे उसकी ये प्रतिक्रिया दूर हुई और उसके दिमाग से शायद एक ख्याल लुप्त हुआ कि मुख्तार ने उसे नहाते हुए देखा था। मुख्तार को मालूम हुआ कि उसका नाम शारदा है। रूप कौर के चाचा की लड़की, अनाथ है। चेचों की मलिया में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी।
रूप कौर ने उसे अपने पास बुला लिया। एंट्रेंस पास है, बड़ी बुद्धिमान है, क्योंकि उसने क्रोशिये का मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में सीख लिया था। दिन बीतते गए। इस दौरान मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा के प्रेम में फंस गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने उसे पहली बार झिर्री में से देखा तो उसके सामने एक दृश्य था, बड़ा मनमोहक दृश्य। पर अब शारदा उसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई बार सोचा कि ये प्रेम का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू। अब एक मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से प्रेम करने का साहस कर सकता है? मुख्तार ने स्वयं को बहुत समझा कि वो अपनी प्रेम की भावना को पर मिटा न सका। एक दिन घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी रिश्तेदार के 40वें पर गई थी। वह नित्य की तरह अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सेहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ है? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो वो कहीं बाहर गई। शारदा ने पूछा, माता जी? मुख्तार उठकर बैठ गई। वो उसके साथ गई। अच्छा, कहकर शारदा ने तनिक घबराई हुई नजरों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने उसे रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया। चौंक कर रुक गई। जी? मुख्तार चारपाई पर से उठा। बैठ जाओ, ये लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ, कहकर भी शारदा खड़ी रही। मुख्तार ने बड़े साहस से काम लिया, आगे बढ़ा, उसकी कलाई पकड़ी और उसको खींचकर उसके होठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों एक क्षण के लिए, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इसके बाद दोनों कांपने लगे। मुख्तार ने केवल इतना कहा, मुझे माफ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। उसके तांबे जैसा रंग सुर्ख हो गया। होठों पे हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे। मुख्तार अपनी क्रिया और उसके गया। उसने एक बार फिर शारदा को अपनी ओर खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने प्रतिरोध न किया। वो केवल विस्मय भूर्ति सी बनी एक प्रश्न बन गई थी, एक ऐसा प्रश्न जो स्वयं से किया गया। वो शायद स्वयं से पूछ रही थी कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो गया, क्या उसे होना चाहिए था, क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है? मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठाया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे सीना धड़क रहा था। उसने कोई उत्तर न दिया। मुख्तार को उसका ये मौन बहुत चिंताजनक महसूस हुआ। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम, मैं माफी मांग लूंगी। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर कभी नहीं दुखूंगी। मैंने कभी ऐसी हिम्मत ना की होती, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया। दरअसल दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। शारदा के होठ हिले, जैसे उन्होंने मोहब्बत उच्चारण करने का प्रयत्न किया। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं कि तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो या नहीं। मैं खुद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी हस्ती को इस मुट्ठी में अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूं। शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं? शारदा की आंखें स्वप्निल हो गई। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैंने उस दिन तुम्हें झिर्रियों से देखा। नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। ये ऐसा दृश्य था जो मैं कयामत तक नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों?
मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ उस दृश्य की तस्वीर। तुम उसे जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे पांव चूम लूंगा। ये कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पांव चूम लिया। वो कांप गई। चारपाई पर से एकदम उठकर उसने कांपते हुए स्वर में कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में। मुख्तार खुशी से उछल पड़ा। धर्म वर्म को छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। ये कहकर उसने शारदा को चूमना चाहा, पर वो तड़प कर एक और हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती हुई भाग गई। मुख्तार ने चाहा कि वो उठकर ममटी पर पहुंच जाए, सेहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। दूसरे दिन फिर वो कोठे पर चढ़ा। झिर्री में से झांका तो देखा कि शारदा की खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही थी। मुख्तार ने उसे आवाज दी, शारदा। शारदा चौंकी। कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मुख्तार हंसा। शारदा के होठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने उससे कहा, कितनी डरपोक हो तुम। हौले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। शारदा ने कहा, अब लाकर दीजिए कंघी मुझे, यही तो मोरी में जा गिरी है। मुख्तार ने जवाब दिया, अभी लाऊं? शारदा ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैंने मजाक किया। मैंने भी मजाक किया था। तुम्हें छोड़कर मैं लेने जाता? कभी नहीं। शारदा मुस्कुराई। अब मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झिर्री के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली। ये मेरी उंगलियां ले लो। शारदा हंसी। मुख्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र इस हंसी की छाया में बिता दे। शारदा, खुदा की कसम, तुम हंसती हो तो मेरा रोया रोया प्रफुल्लित हो जाता। तुम क्यों इतनी प्यारी? क्या दुनिया में कोई और लड़की भी तुम जितनी प्यारी होगी? ये कमबख्त झिर्री, ये मिट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है कि इन्हें तोड़ फोड़ दो। शारदा ने कहा, आप बातें अच्छी कर लेते तो मुझे इनाम दो। मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह इन झिर्रियों से मेरी तरफ फेंक दो। मैं उन्हें अपनी पलकों में उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के पीछे एक छाया देखी और फौरन झिर्री से हट गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। धीरे धीरे मुख्तार और शारदा दोनों घी शक्कर हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते। एक दिन रूप कौर और उसका पति कराला कालूमल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था, उसे एक कंकर लगा। उसने ऊपर देखा, शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंच गया। पूरा एकांत, खूब घुल मिलकर बातें हुई। मुख्तार ने उससे कहा, उस दिन मुझसे गुस्ताखी हुई थी और मैंने माफी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूं, पर माफी नहीं मांगूंगा। अपने होठ शारदा के कपकपाते होठों पर रख दिए। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफी मांगिए। जी नहीं, ये होठ क्या, आप भी अब हमारी। शारदा ने निगाहें नीची कर ली। मुख्तार एकदम संजीदा हो गया। देखो शारदा, हम इस समय एक ज्वालामुखी पहाड़ पर खड़े हैं। तुम सोच लो, समझ लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रही। क्या तुम भी इसकी प्रतिज्ञा करती हो? शारदा ने अपनी नजरें उठाकर मुख्तार की ओर देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने उसे सीने के साथ भींच लिया और कहा, जिंदा रहो तो सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के। खुदा की कसम शारदा, अगर तुम्हारा प्रेम ना मिलता तो मैं अवश्य ही आत्महत्या कर लेती। तुम मेरे आलिंगन में हो तो मुझे महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में भरी हुई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। जब मुख्तार वहां से गया तो उसकी आत्मा एक नए और सुहाने स्वाद से आनंदित थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ता चला गया।
जहां उसका बाप कारोबार करता था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा रोज की तरह क्रोशिया का काम सीखने निश्चित समय पर आई। उसकी नजरों ने उससे कई बातें। कहाँ गायब रहे इतने दिनों? मुझसे कुछ नहीं कहा और कलकत्ता चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। मेरी ओर क्या देखते हो? क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था, पर तन्हाई नहीं थी। वो उससे काफी लंबी बातचीत करना चाहता था। 2 दिन बीत गए, पर अवसर न मिला। नजरों ही नजरों में गूंगी बातें होती है। आखिर तीसरे दिन शारदा ने उसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूप कौर और उसका पति लाला कालूमल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों पर मिली। मुख्तार ने वहीं उसे सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़प कर ऊपर चली गई। नाराज थी। मुख्तार ने उससे कहा, देखो मेरी जान, मेरे पास बैठ। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जिनका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है। शारदा उसके पास पलंग पर बैठे। तुम बात टालो नहीं, बताओ। मुझे बताए बिना कलकत्ता क्यों चले? सच, मैं बहुत रो। मुख्तार ने बढ़कर उसकी आंखें छूंगी। उस दिन जब मैं गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस दिन हुआ, उसके बाद ये सोच विचार जरूरी था। हमारी हैसियत मियाँ बीबी की थी। मैंने गलती, तुमने कुछ न सोचा। ने एक ही छलांग में कई मंजिलें तय कर ली। और ये सोचा ही नहीं कि हमें जाना किस तरफ। समझ रही हो ना शारदा? शारदा ने आंखें झुका ली। जी हाँ। मैं कलकत्ता इसीलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने उन्हें राजी कर लिया। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठी। शारदा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। शारदा ने हौले से कहा, शादी? हाँ, शादी। शारदा ने पूछा, कैसे हो सकती है हमारी? मुख्तार मुस्कुराया, इसमें मुश्किल है क्या? तुम मुसलमान हो जाना। शारदा एकदम चौंकी। मुसलमान? उन्होंने मुख्तार ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है? मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने उसका इंतजाम कर लिया। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ता चलेंगे। बाकी काम अब्बा जी के सुपुर्द। जिस रोज वहां पहुंचेंगे, उसी रोज मौलवी बुलवाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होठ जैसे किसी ने सी दिए थे। मुख्तार ने उसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? शारदा ना बोली। मुख्तार को बड़ी उलझन। बताओ शारदा, क्या बात? शारदा ने मुश्किल से इतना कहा, तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के लहजे में हैरानी थी। वो हंसा। मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं मुसलमान कैसे हो सकती? शारदा की आवाज मध्यम थी। तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकते? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब। हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? गाय गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूजते। मेरा मतलब है कि ठीक है, अपनी जगह ये मजहब है, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। मुख्तार के ख्यालात परेशान थे। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा के चेहरे का तांबे जैसा रंग जर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? मुख्तार हंसे। पागल हो तुम। शारदा का रंग और जर्द हो गया।
आप जाइए, वे लोग आने वाले। ये कहकर वो पलंग से उठी। मुख्तार विस्मित विमूढ़ हो गया, लेकिन शारदा, नहीं नहीं, जाइए आप, जल्दी जाइए, वे आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेपरवाही की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क गले से मुश्किल से इतने शब्द निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते। शारदा, तुम नाराज क्यों हो? जाओ, चले जाओ। हमारा हिंदू मजहब बहुत बुरा, तो मुसलमान बहुत अच्छे। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहां से चला गया। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग गया। That is amazing. Nice, nice. Room actors.